बांग्लादेश वाले ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है। अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध चाचा सही बोल रहे हो। पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। अब उनसे, बांग्लादेश वालों से, मुसलमानों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही रिएक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया फिर हम क्या करेंगे? अब रिएक्शन तो होता है ना हर चीज़ का। जितने इन्वेस्टर था इंडियन, वो सारा निकाल के ले गया, वो ले जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री। तो उनके ये इस काबिल नहीं रहा। बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है, और वो आगे उनको जो है ना पता चलेगा कि वो काफी जो है ना डाउन हो जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे। कैसा लगा मेरा मजाक? इस चीज में, इसी चीज के अंदर हर चीज में आगे है। आप जो कह रहे हैं ना कि इंडिया अगर जंग होती है तो इंडिया ये फतह कभी भी नहीं समेट पाएगा। पाकिस्तान उसको कभी भी नहीं जीतने देगा। अबे साले, क्योंकि कुछ भी बोलो, है तो पाकिस्तानी पागल। पाकिस्तान ने ऐसी चीजें बना रखी हैं कि आप जो है ना कभी भी ये ना सोचें कि इंडिया अगर लड़ाई करेगा तो हमें ये करेगा वो करेगा, वो कभी फतह नहीं ले पाएगा। बस कर कांटू। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे, आज भी इंडिया आप पे अटैक करता तो हम सारी अवाम उसके पीछे भागेंगे। अच्छा। हम पाकिस्तान को नहीं देने वाले। अच्छा। पाकिस्तान की भी डंडा पड़ता है ना जब इनके सर पे, ठीक तो है। ये खुद तैयार हो जाते नहीं हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बना था, जी। इंटरनेशनल जितने भी बड़े ममालिक थे, ठीक है। उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान फलां साल के बाद टूट जाएगा। बार बार ये बात चलती रही कि इसको हम अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे, अब तोड़ ठीक देंगे। है। लेकिन वो टूटा क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। भीख मांगने के अलावा कुछ आता भी है। और वाले से जो एक हमारी समझ लें हिस्टोरिक हार थी और इंडिया की हिस्टोरिक जीत थी। ये कड़वा सच है। ठीक है, 1971 में हम हारे, मगर 1962-63 में जिस इंडिया से हम हारे हैं वही इंडिया चाइना से भी हारा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इंडिया अगर हारा है तो उसने उस हार से सीखा है। वो आज इस स्टेज पे है कि दोबारा उसके मुकाबले में खड़े होने के काबिल हो गया है। आप चाइना की बात कर रहे हो। चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था। अब दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है वो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रशिया के पास जो है ना वो जो टेक्नोलॉजी आई है उसने चाइना को ट्रांसफर की है, वो उसके साथ साथ इंडिया को भी ट्रांसफर किया। लेकिन उसने अपने जो फिफ्थ जो जनरेशन जो है ना इक्विपमेंट थे या जेट जो थे वो इंडिया को नहीं दिए। अच्छा। उसकी रीजन ये थी कि जी आपके पायलट इस लेवल के नहीं है उससे जो है ना वो चला सकें। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इंडिया से रिलेशन बेहतर करने का ज्यादा फायदा या बांग्लादेश से? बांग्लादेश इंडिया की इस टाइम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की कर रहे हैं, वो तो खुद क्राइसिस का। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये बनी है ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है। हाँ, ये नॉन मुस्लिम। चूतिया साला कुछ भी बोलता है। सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल इस्लामिक तो कंट्री। वो इंडिया से क्यों, इन बनियों से क्यों? सही है चाचा, सही है। अगर आपने जो बोला है बनी है, तो इन बनियों से क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर रहा है? दुबई क्यों कर रहा है? इजिप्ट क्यों कर रहा है? ये इस्लामिक कंट्रीज क्यों कर रही ये है? लॉबीज हैं अपनी अपने मुल्क की, क्योंकि हम नेबर है इनके, तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। भारत कितना आगे निकल गया? भारत बिल्कुल आगे नहीं निकला, नहीं आगे निकला, बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत है। मुसलमान को छोटी चीज नहीं है भाई, मुसलमान को छोटी चीज नहीं है, ना वसाइल के लिहाज से, ना आबादी के लिहाज से, ना यूथ की तादाद के लिहाज से, ना जियोग्राफिक पोजीशन के लिहाज से। मतलब दुनिया के सेंटर में मुसलमान बैठे हैं भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडिया कुछ भी नहीं, इंडिया 7.2 के साथ, मतलब ग्रोथ के साथ। जैसे ही अमेरिका और पूरा वेस्टर्न ब्लॉक ढह जाएगा ना, अभी उसके कुछ थोड़ी सी शुरुआत जो है ना वो हो रहे हैं। डॉलर के साथ जो है ना वो सारे के सारे लोग जो है ना दोस्ती खत्म कर रहे हैं। लेकिन सर, इंडियन करेंसी में वो 23 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। बात यह है कि जब ये एक मुतबादिल ब्लॉक उठ खड़ा होगा ना तो वेस्टर्न ब्लॉक अपने उस पानी में नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद इंडिया यतीम होने वाला है।
कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के अलहदा हुआ है, ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है, ये भी बताएं। पाकिस्तान है, हमने बहुत कुर्बानी दी हुई है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। ये उन्होंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया। खत्म। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया। जी, तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो